आज इस सप्ताह में आपको मिलने वाली नई सौगात, नई योजना और नई तरक्की, इसके लिए आपको निश्चित रूप से इस सप्ताह का राशिफल जरूर देखना चाहिए कि आपकी राशि में क्या नया होने वाला है। मैं पंडित रामचरण व्यास, श्री सिद्धेश्वरी ज्योतिष अनुसंधान केंद्र शामगढ़ से आज हम आपको साप्ताहिक राशिफल बताने जा रहे हैं। आप ध्यानपूर्वक उसको श्रवण करें। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए ये जो सप्ताह है वो विशेष करके आपको सप्ताह का जो प्रथम क्षेत्र है उसमें ज़्यादा विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि मानसिक स्थिति अनुकूल नहीं बन रही है। अपने आप को संभाल के रखना जरूरी है, अपने आपे को नहीं खोए, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं ले और ज़्यादा उग्रता या उद्विग्नता अपने अंदर नहीं आने दे। स्वयं को शांत रखे, प्रसन्न रखे, ताकि आपके सारे कार्य बनते दिख रहे हैं। कोई भी तनाव न होने दे। आत्मविश्वास को बढ़ा के रखे। कार्यस्थल या परिवार के क्षेत्र में आपको अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। प्रसन्नता का अनुभव आपको परिवार के द्वारा ही प्राप्त होगा। परिवार का वातावरण शुद्ध रखे, खुश रहे, शांतिपूर्वक, आपसी सद्भाव और अधिक समृद्धि के लिए आपको प्रसन्न रहना बहुत ज़रूरी है। परिवार में सभी सदस्यों के बीच एकता होनी आपके लिए आवश्यक है। आपको परिवार में विशेष करके बेहतर यही होगा कि सभी आपस में मिलकर आनंद से समय को व्यापन करें। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए ये जो सप्ताह है ये बहुत ही औसत रहने वाला है। सौदे में या व्यापार के क्षेत्र के लिए विशेष करके बहुत अच्छी मेहनत करने पर आपको अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। प्रयास में कोई कसर मत छोड़ना। ज़्यादा प्रयास करेंगे तो सफलता तय है। आपको सहयोग और समर्थन भी सभी का मिलने की संभावना है। नकारात्मकता अपने ऊपर हावी नहीं होने दे, क्योंकि नकारात्मकता ऊर्जा ही आपको परेशान कर सकती है। इसलिए अपने आत्मविश्वास को बना के रखें और किसी भी प्रकार के समय को बिना व्यर्थ नहीं जाने दे। समय को सदुपयोग करना आपके लिए बहुत आवश्यक है और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना भी बहुत ज़रूरी है। अभी आशावादी बने रहे। कुछ समय के लिए नई गतिविधियों और नई योजनाओं को शुरू करने के लिए आपको बचना चाहिए, क्योंकि अभी जो प्रारंभ करेंगे कार्य उसका परिणाम आगे आपको अच्छा नहीं दिख रहा है। इसलिए सावधानीपूर्वक आगे टालें कार्य को। शारीरिक कमजोरी की स्थिति बनती हुई दिख रही है, इसलिए अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दें। थकावट या निराशा की स्थिति आपको आने वाली है, जिसके कारण आप बार बार परेशान हो सकते हैं। अपनी जो स्वभाव है स्वभाव में परिवर्तन आवश्यक है। विश्वास और कार्यक्षेत्र की कुशलता आपको आगे बढ़ाने में सहायक बनेगी और इस सप्ताह में आपको आनंद का अनुभव करने के लिए सोशल बनना बहुत ज़रूरी है। मानव सेवा करनी बहुत ज़रूरी है। मिथुन राशि वालों के लिए भी ये सप्ताह बहुत ही उत्तम है। किसी अधीनस्थ या वांछित लोगों से आपको विशेष समर्थन मिल सकता है और आपको किसी अधिकारी या किसी वरिष्ठ जन का विशेष आपको सम्मान या प्रतिष्ठा या शाबाशी मिल सकती है। व्यापार में वृद्धि के योग बन रहे हैं और आपकी पदोन्नति के भी योग इस सप्ताह में बन रहे हैं। आपको अच्छी खबर मिल सकती है। भगवती माँ पराम्बा काली की पूजा करके आपको आपके जो प्रतिकूल ग्रह है उनको अनुकूल करके आपको सभी प्रकार से लाभ मिलने की संभावना है। सप्ताह का जो अंतिम भाग है वो आपके लिए नए नए उपकरणों को लाने वाला रहेगा, परंतु समय में जो ग्रहों की स्थिति के कारण जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं ले। यदि जल्दबाजी में निर्णय लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, इसलिए ये ध्यान रखें। एक वाणी पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है, क्योंकि मूड और मिजाज में बदलाव की स्थिति आपकी बनती हुई दिख रही है, इसलिए परेशानी का कारण ये बन सकती है। अपनी वाणी को संभाल कर चले और महत्वपूर्ण कार्य हो तो उसको इस सप्ताह में स्थगित कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों को जो यह सप्ताह है वो कार्य सिद्धि देने वाला है और अपने जो सुधार का जो क्षेत्र है कार्य में वो बनने वाला है। मानसिक स्थिति भी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, परंतु
तनाव और आक्रामक होने से बचना चाहिए। यदि आक्रामक बनेंगे तो फिर मानसिक शांति नहीं बनेगी। आत्मविश्वास को बढ़ाना बहुत आवश्यक है। कार्यक्षेत्र में अपनी रुचि के अनुसार अपने को स्फूर्ति और ऊर्जावान बनना बहुत ज़रूरी है। कई प्रकार से सेहत या स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां आती है, तो उन परेशानियों से मुक्त होने के लिए मन में प्रसन्नता होनी और आनंद लेना बहुत आवश्यक है। योग प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी है। जीवन साथी के साथ में समय बिताना आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। और ज़्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए यात्रा के योग बन सकते हैं, जिस यात्रा से आपको लाभ मिलेगा। और मनोरंजन के क्षेत्र में या मीडिया से जुड़े हुए व्यक्ति या किसी प्रकार से उनको भी इस सप्ताह में अधिक लाभ मिलने वाला है और आपको बहुत अच्छा सप्ताह जाएगा ये। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। इस सप्ताह में शुरू का समय जो है अधिक आपका थोड़ा निराशाजनक दिखाई दे रहा है। फिर भी अचानक से कहीं से धन लाभ की उम्मीद दिख रही है, जिससे आपका माहौल और विश्वास बढ़ा रहेगा। और गुप्त लाभ के भी योग बनते हैं। जो आपको अभी तक किसी से पैसा बकाया है तो बकाया राशि आपको प्राप्त होने के योग है। गणेश जी की आराधना करना और सिंदूर चढ़ाना गणपति को बहुत आवश्यक है, जिससे आपके समस्त विघ्न हरण होंगे और आपको योग्यता के द्वारा धन का लाभ प्राप्त होगा और आपकी स्थिति अनुकूल रहेगी। वरिष्ठ जनों से आपका नया संपर्क बनेगा। किसी पद प्रतिष्ठा को मिलने की संभावना है। आत्मविश्वास को खोने नहीं दे, प्रबल बने रहे और अपने विश्वास को आगे बनाए रखें, ताकि आपको इस सप्ताह में पूर्ण रूप से आनंद की प्राप्ति होगी। कन्या राशि वालों के लिए ये जो सप्ताह है वो आस्था और विश्वास से जुड़े हुए कार्यक्षेत्र के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने परिवार में, वैवाहिक जीवन में सुख प्राप्ति के लिए आपको निश्चित रूप से आस्था और विश्वास रखना जरूरी है। परंतु आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपकी उम्मीद के अनुरूप जो कार्य है वो नहीं हो रहा है, तो इसका कारण ग्रह है और आप चाहते हो कि जल्दी में से कोई निर्णय हमको प्राप्त हो, कोई लाभ हमको प्राप्त हो, तो वो समय अभी वर्तमान में नहीं आया है। इसलिए आत्मविश्वास और धैर्य को थोड़ा बनाए रखना जरूरी है। आने वाला जो समय है आपका बहुत अनुकूल आएगा और उसमें आपको सब प्रकार से आत्मसम्मान और सेहत भी उत्तम मिलेगी। आपको इसी सप्ताह में माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता हो सकती है, इसलिए माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और विशेष करके अपने परिवारजनों की और समाज की सेवा में आपको किसी प्रकार से योगदान देने का योग बन रहा है और वातावरण भी आपके लिए घूमने फिरने जैसा और माहौल उत्तम बनने के योग दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ में आत्मविश्वास बना के रखना इस सप्ताह में आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह इस प्रकार का है कि इसमें मिला जुला संकेत मिल रहे हैं। आपको स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं या ऋण से संबंधित चीज़ें या मुकदमों से संबंधित चीज़ों को सुलझाने में धन खर्च करना पड़ सकता है। अचानक से अपने खर्च बढ़ेंगे, जिसके कारण आप परेशान हो सकते हैं। इसी के साथ में कहीं यात्रा पर जाने के योग बनते हैं, यात्रा से आपको धन लाभ के योग बनते हैं। सप्ताह का मध्य का भाग जो है आपके लिए आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला, कार्यक्षेत्र को बढ़ाने वाला और आय की वृद्धि करने वाला रहेगा। सप्ताह में अंत में जो है वो आपके लिए थोड़ा इमोशनल और आत्मविश्वास को लेके थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। शेष सप्ताह का भाग रहेगा वो आपके लिए सभी प्रकार की समस्याओं को और जोखिम से भरे कार्यक्षेत्रों को आपको नहीं अपनाना चाहिए उस समय। और वित्तीय लाभ का जो लाभ प्राप्ति के योग बनते हैं, उन योग को बनाने के लिए ऊर्जा के साथ में पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये सप्ताह आपके लिए उत्तम रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह बहुत ही उत्तम रहने वाला है। मनोरंजन और कार्यक्षेत्र से संबंधित, प्रेम संबंधित स्थिति में खर्च बढ़ने के योग है। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आप आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे, लेकिन आप अधिक अपेक्षा के कारण, ज़्यादा अग्रेसिव होने के कारण आपको तनाव का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अग्रेसिव नहीं बने। विशेष करके विश्वास के साथ में अपने कार्यक्षेत्र को नियंत्रित करें और बढ़ते जाए, धीरे धीरे सने सने बढ़ते जाए। खर्चों पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है और अपने आप के कार्यक्षेत्र की रणनीति बनाकर चलना आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। कार्यक्षेत्र में सिद्धि मिलेगी
और आपको नए नए उत्तम कार्य प्राप्त होने के और दाम्पत्य जीवन में अत्यधिक प्रसन्नता के योग बन रहे हैं। और भाग्य और जीवन साथी की सलाह से आपको अधिक लाभ और अधिक धन कमाने का योग बनता दिखाई दे रहा है। आप प्रसन्न रहने का प्रयास करें, क्योंकि आपके लिए सबसे उत्तम ये सप्ताह होने वाला है और आप प्रसन्न रहेंगे तो बहुत ही उत्तम रहेगा। अब हम बात करते हैं कि इस सप्ताह में धनु राशि जो है उस राशि का क्या होने वाला प्रभाव। तो धनु राशि के लिए सप्ताह शुभ संकेत दे रहा है। आप अपने विशेष करके वाहन आदि में खर्च बन सकता है, आपका नए वाहन खरीद सकते हैं या पैतृक संपत्ति प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। लेकिन कुछ मानसिक परेशानियां आपकी सेहत को बिगाड़ सकती हैं, इसलिए मन से प्रसन्न रहना बहुत ज़रूरी है। वात दोष बनने के कारण या गैस बनने के कारण या पेट में गड़बड़ हो सकती है, इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अभी वर्तमान के अंदर आपको अपने समय के साथ में नया कार्य और नया क्षेत्र को बनाने के लिए लंबी यात्राएं करनी पड़ सकती है, जो यात्रा आपके लिए लाभदायक रहेगी। और अभी वर्तमान में मानसिक तनाव से आपको बचना चाहिए, क्योंकि मानसिक तनाव यदि बढ़ेगा तो आपके सारे कार्यक्षेत्र रुक जाएंगे और विशेष करके आपका स्वास्थ्य के ऊपर धन खर्च के योग बन सकते हैं। इसके अलावा आपको मनोरंजन संबंधित कार्यक्षेत्र, घूमना फिरना आदि सप्ताह में बहुत उत्तम रहेगा। और इसी के साथ में आपको किसी भी प्रकार से शेयर बाजार में या सट्टाबाजी या गतिविधियों में निवेश करने के लिए देखो, कुंडली में यदि अच्छी स्थिति हो तो ही निवेश करना, नहीं तो मत करना। इससे सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। मकर राशि के लिए सप्ताह में स्थिति सामान्य है, विशेष करके आपके लिए ठीक ठाक स्थिति है। सामाजिक गतिविधियों में आप संलग्न रहेंगे और प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, आपकी सामाजिक संबंध बनेंगे और बेहतर कार्यक्षेत्र होंगे और कार्य कुशलता में सुधार होगा। पारिवारिक सदस्यों और रिश्तेदारों से और दोस्तों से मदद मिलेगी, आपकी कार्य क्षमता में को बढ़ाएगा। धन के लाभ के पूर्ण योग है। मानसिक तनाव न ले, मानसिक तनाव से बचने के लिए आपको भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, जिससे आपको आत्मविश्वास बढ़ेगा और स्वास्थ्य भी आपका उत्तम रहेगा। सप्ताह का शेष भाग आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। उज्जवल भविष्य बनेगा। धन से जुड़ा हुआ कार्यक्षेत्र आपके लिए लाभदायक रहेगा और मनोरंजन के साधन में आपका धन निवेश कर सकते हैं। इसी के साथ में हम अब आगे जो है कुंभ राशि के लिए साप्ताहिक राशिफल के बारे में चर्चा करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए ये जो सप्ताह है, ये परिवार में आपसी लगाव और धन संचय में वृद्धि के लिए अच्छे संकेत दे रहा है। परिवार में समृद्धि के योग है, आपसी तालमेल अच्छे बनेंगे। वाणी में मधुरता बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कड़क वाणी आप किसी के भी दिल को दुखा सकती है, इसलिए कठोर वाणी का प्रयोग न करें। आपको जितना सहयोग और समर्थन प्राप्त होने के योग है, उतना आप अपेक्षा से अधिक समर्थन मिलेगा। लेकिन आप परिवार के साथ में और कार्यक्षेत्र के साथ में मध्यस्थता बना के और सामंजस्यता बनाकर चलना आपके लिए लाभदायक रहेगा। आपको विशेष करके कार्य कुशलता में बढ़ोतरी होगी। इसमें सामाजिक गतिविधियों में सम्मान प्राप्त होने के योग है और संपत्ति संबंधित कार्यक्षेत्र जो है संपत्ति में बढ़ने के योग है। और घर में रख रखाव और वाहन आदि का मरम्मत करने का समय भी उत्तम आ रहा है। इसी के साथ में माता की सेहत का विशेष करके ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। यह सप्ताह मीन राशि वालों के लिए ऊर्जा, परिवार में विशेष करके समृद्धि, प्रगति और एकता को बढ़ाने वाला रहेगा। शुरुआत में परिवार में अत्यधिक लगाव, सद्भाव और आपसी सहयोग मिलने के संकेत मिल रहे हैं। मीन राशि वालों को भगवान विष्णु के आराधना करनी चाहिए और गौ माता को चारा और गौ माता को गुड़ देना चाहिए, जिससे आपको विशेष रूप से इस सप्ताह में आनंद मिलने वाला है और परिवार भी समृद्धि और परिवार का सुख मिलने वाला है। ये सप्ताह आपके लिए शुभ समारोह में सम्मिलित होना, शुभ कार्यों में धन का खर्च होना और अपने जीवन में बदलाव लाने की वाला रहेगा। अपनी मानसिक स्थिति को अनुकूल बनाए रखें और हनुमान जी की आराधना भी आपके लिए उत्तम रहेगी। इस प्रकार से आप सप्ताह में मानसिक शांति और सारी चीज़ें आपकी उत्तम रहेगी और इससे यह सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा बीतेगा। ये हमने साप्ताहिक राशिफल आपको बताई है। आप इसमें किसी प्रकार से जो भी है जन्म पत्रिका से विशेष करके इससे राशि का प्रभाव पड़ता है
और आपको यदि और भी जानकारी चाहिए तो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। मैं पंडित रामचरण व्यास, श्री सिद्धेश्वरी ज्योतिष अनुसंधान केंद्र। हर हर महादेव।